हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ हर साल इलेक्शंस होते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, स्कीम्स लॉन्च होती हैं। लेकिन एक बेसिक सवाल, क्या सिर्फ गवर्नमेंट होने से गवर्नेंस अच्छी हो जाती है? इसी सवाल के कॉन्टेक्स्ट में हम गुड गवर्नेंस डे को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी सोचेंगे कि क्या हम सच में गुड गवर्नेंस एक्सपीरियंस करते हैं या सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं। गुड गवर्नेंस डे हर साल 25 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। यह डेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है। इस दिन का पर्पस सिर्फ एक नेशनल डे सेलिब्रेट करना नहीं, बल्कि ये हमें एक मॉरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिमाइंडर देता है। ये डे हाईलाइट करता है एथिकल लीडरशिप, जहां पावर का यूज़ पर्सनल या पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए नहीं, पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, जहां गवर्नमेंट सिटीज़न की नीड को समझने और टाइमली रिस्पॉन्स दे। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जहां पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। इस दिन का और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, ये सिटीज़न और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस दोनों को एनकरेज करता है कि वो गवर्नेंस की क्वालिटी को इवैल्यूएट करे, ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करे। यहाँ हमें ये सोचना चाहिए, क्या गवर्नेंस सिर्फ अनाउंसमेंट और पॉलिसीज़ तक लिमिटेड है या फिर लोगों की डेली लाइफ में उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। गुड गवर्नेंस डे, वाजपेयी जी का मानना था कि गवर्नेंस एथिकल होनी चाहिए, जिसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और मोरल वैल्यूज़ हो। डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, जहां इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हो और डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट हो। इंक्लूसिव होनी चाहिए, जहां सोसाइटी का हर सेक्शन रिप्रेजेंटेटिव और बेनिफिट मिले। उन्होंने डायलॉग और इंस्टीट्यूशंस पर स्पेसिफिक एम्फेसाइजेस दिया है। उनका बिलीव था कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं जाती, बल्कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से चलती है। उनका लीडरशिप स्टाइल कंसेंसस बेस्ड था, कॉन्फ्रंटेशन बेस्ड नहीं। उनका मतलब ये था कि गवर्नेंस प्रेशर, फोर्स या पॉपुलराइजेशन से नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग, कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। आज के टाइम में जब पॉलिटिक्स ज़्यादा डिवीजन होती जा रही है, वाजपेयी जी का गवर्नेंस मॉडल हमें बैलेंस और मैच्योरिटी का लेसन देता है। गवर्नेंस का मतलब होता है डिसीजन कैसे लिया जाए और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस प्रोसेस में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसीज़ कैसे डिज़ाइन होती हैं। रिसोर्सेज एलोकेशन, पैसे, मैन पावर और फैसिलिटीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सर्विस डिलीवरी, सिटीज़न तक सर्विसेज कैसे पहुंचाई जाती हैं। गवर्नेंस कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमें डेली लाइफ में क्लियरली दिखता है, जैसे पब्लिक सर्विस, लीगल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, सिटीजन स्टेट एंड इंटरेक्शन। अगर गवर्नेंस एफिशिएंट और फेयर हो तो सिटीजन का ट्रस्ट सिस्टम पर बढ़ जाता है, और अगर गवर्नेंस वीक हो तो डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। गुड गवर्नेंस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या पेपर वर्क तक लिमिटेड नहीं है, यह इंश्योर करती है कि ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, सिटीज़न को पता हो डिसीजन कैसे और क्यों लिया गया है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह हों। फेयरनेस और इक्वालिटी, किसी भी ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, लोग सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं, डिसीजन मेकिंग का भी हिस्सा हो। एफिशिएंसी, डिलीवरी ऑफ सर्विस, सर्विस टाइमली और क्वालिटी के साथ हो। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिग्निटी, सिटीजन के बेसिक राइट्स रिस्पेक्टेड और प्रोटेक्ट हों। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट यह है कि अच्छी पॉलिटिक्स तब तक मीनिंगलेस है जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव ना हो। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट यह है कि अच्छी पॉलिसीज़ तब तक मीनिंगलेस है जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव ना हो। कोर प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कोई स्लोगन या पॉलिटिकल प्रोमिसेस नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जैसे ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग ओपन और क्लियर होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, अगर कोई फेलियर हो तो आंसरेबिलिटी भी होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ, लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। सेलेक्टिव एप्लीकेशंस गवर्नमेंट को अनफेयर बना देती है। रिस्पॉन्सिवनेस, पब्लिक नीड पर टाइमली रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। डिले अक्सर गवर्नमेंट्स को फेलियर का साइन होता है।
इक्विटी एंड इफेक्टिवनेस, हर ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को। एफिशिएंसी, रिसोर्सेज का वाइज और इफ़ेक्टिव यूज़ होना चाहिए। वेस्टफुल गवर्नमेंट पब्लिक ट्रस्ट का डैमेज कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन, सिटीजन सिर्फ वोटर्स नहीं बल्कि गवर्नेंस के साथ एक्टिव स्टेक होल्डर होने चाहिए। क्रिटिकली देखें तो इंडिया में ये प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हर जगह इक्वली पार्टिसिपेट नहीं होते। गुड गवर्नेंस इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस रिफॉर्म है क्योंकि ये गवर्नेंस को मेज़र और कंपेयर करने का टूल प्रोवाइड करता है। जीजीआई स्टेट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नेंस परफॉर्मेंस एसेस करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवनेस के थ्रू डेवलप किया गया है। पब्लिक इंडिकेटर्स के थ्रू की सेक्टर में गवर्नमेंट को इवैल्यूएट करता है। Recent additions including 2025 initiation आउटकम बेस्ड और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पर फोकस करता है। मेजरमेंट तब मीनिंगफुल होता है जब उसके बेसिस पर रियल इम्प्रूवमेंट और पॉलिसी करेक्शन हो। सिर्फ रैंकिंग बनाना गुड गवर्नेंस की गारंटी नहीं होती। अब हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं, डू वी रियली एक्सपीरियंस गुड गवर्नेंस इन इंडिया? इसका जवाब सिंपल यस या नो नहीं है। कुछ सेक्टर में और रीजन्स में प्रोग्रेस है, कुछ सिटीजन्स गवर्नेंस के बेनिफिट्स ले रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी सिस्टम के गैप फेस कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस इंडिया में एग्जिस्ट करता है लेकिन अनइवन इवैल्यूएशन में है। गुड गवर्नेंस डे हमें सिर्फ सेलिब्रेट करना नहीं सिखाता बल्कि हमें क्वेश्चंस करना और इवैल्यूएट करना भी सिखाता है। गवर्नेंस का रियल पर्पस पावर नहीं पब्लिक सर्विस है, कंट्रोल नहीं ट्रस्ट है, अनाउंसमेंट नहीं अकाउंटेबिलिटी है। ट्रू गुड गवर्नेंस तब होती है जब वो सिटीज़न की डेली लाइफ में महसूस हो। थैंक यू।